नमस्कार। ईशावास्योपनिषद के दूसरे सूत्र की चर्चा शुरू की थी, जो कर्म के सिद्धांत की चर्चा करता है। ये स्पष्ट निर्देश है कि इस संसार में रहना है तो कर्म करना ही होगा, किंतु कर्म ऐसे करना है कि कर्म से लिप्त ना हो। ये अब बड़ी बात है। इसी पर लास्ट टाइम थोड़ी सी बातें कही थी और उसी को एक्सप्लेन करूँगा इस बार भी, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है और समय हमारे पास कम ही रहता है। 7, 8, 10 मिनट में कितनी बात कर सकते हैं। तो कर्म जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है इस धरती पे रहने वाले मनुष्य का, बचपन से ही हमारे मन में ये बात डाल दी जाती है कि काम करना है। काम इसलिए करना है कि पैसा कमाना है, काम इसलिए करना है, घर बनाना है, सक्सेस पाना है। इस दृष्टि से हमारी बचपन से ही ट्रेनिंग हो जाती है, लेकिन ये स्पिरिचुअल ट्रेनिंग नहीं है। हमने इस उपनिषद में पहले सूत्र में ये पढ़ा, ये जाना कि ये पूरा विश्व ब्रह्मांड, हजारों करोड़ों गैलेक्सी से भरा हुआ ये विश्व ब्रह्मांड उस चैतन्य से कवर्ड है, ईश्वर से कवर्ड है। जो ईश्वर तत्व है, चैतन्य सत्ता है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो रूट में अंदर बह रहा है, अंदर मौजूद है, हर एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड एंटिटी के साथ। तो आंख से दिखने वाले संसार में भी वही है। और अब हम यहाँ पे जी रहे हैं, दूसरे सूत्र के जरिए ये कह रहे हैं कि 100 साल जीने की कामना कर और ऐसे जी कि कर्म से लिप्त ना हो। ये मुख्य बात है कि कर्म से लिप्त कैसे ना हो, क्योंकि कर्म पकड़ता है। कर्म चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे सक्सेस वाला एरिया हो, चाहे फेलियर वाला एरिया हो, कर्म हमको पकड़ ही लेता है और हम बंधे बंधे ही जीते हैं। और जब अंतिम समय आता है तो हम पाते हैं कि हमारे पास सिवाय निराशा, दुख और अवसाद के कुछ नहीं है। अंतिम समय में हम लोग फ्री होके जाएं और आगे की यात्रा के लिए चल पड़ें, ये भी स्पिरिचुअल आउटलुक का ही परिणाम है कि आप आगे की यात्रा की बात कर सकते हैं, तभी हमारा जीवन सफल होता है। ये पूरा विश्व ब्रह्मांड हमारे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है। हमारा अपना शरीर और हमारा अपना मन भी हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। अगर हम थोड़ा सा भी अपने को स्टडी करें और वहाँ से यात्रा शुरू करें कि जब हम जन्म लिए थे तो हमारे पास क्या कंट्रोल था? कोई कंट्रोल नहीं था। जन्म पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। जन्म के बाद जो हमारी परवरिश होती है, जिसमें माँ बाप की शिक्षा और फिर धीरे धीरे स्कूल की शिक्षा आती है, उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं। तो हम एक मशीन की तरह जी रहे हैं। और आज के ही अगर मनोवैज्ञानिकों की बात कहें तो 17-18 वर्ष तक की आयु तक पहुँचते पहुँचते एक व्यक्ति का मन पूरी तरह से निर्धारित हो जाता है, एक प्रकार से फिक्स्ड हो जाता है। उसमें पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस, टीचर्स का इन्फ्लुएंस, उसके फैमिली का इन्फ्लुएंस, जिस एनवायरनमेंट में वो जी रहा है उसका इन्फ्लुएंस, जो एजुकेशन उसे मिल रही है उसका इन्फ्लुएंस, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग में वो जा रहा है उसका इन्फ्लुएंस, और उसके अलावा जिन विशेष लोगों से वो प्रभावित हो रहा है वो इन्फ्लुएंस से ही वो एक ख़ास तरह का मशीन बनता जा रहा है। और जब जब वो मशीन बनता जा रहा है तो उसके विचार और उसके एक्शन और उसके कर्म धीरे धीरे निर्धारित होते जा रहे हैं और उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं। अगर इस दृष्टि से भी आप सोचें तो आप पाएंगे कि आप जो कर रहे हैं उस पर आपका कोई 100% कंट्रोल या मास्टरी नहीं है, बिकॉज यू आर अ प्रोग्राम्ड ह्यूमन बीइंग। आप कंप्यूटराइज्ड मशीन की तरह फंक्शन कर रहे हैं। अब जन्म से पीछे जाएं तो और दूसरे इन्फ्लुएंसेस काम करते हैं, जिसमें आपके पिछले जन्म के कर्म का जो सम टोटल है वो मैटर करता है, और साथ ही साथ थोड़ा सा प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस भी मैटर करता है। आप जब जिस क्षेत्र में पैदा होते हैं उस क्षेत्र पर जो प्लैनेट्स का इम्पैक्ट है वो भी आपके मन और शरीर पर अपना प्रभाव डालता है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जिससे हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं, ये कॉमन सेंस की ही बात है, इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हम एक मशीन हैं।
तो जब हम कर्म कर रहे हैं तो हमें क्रेडिट कंटिन्यूअसली अपने पेरेंट्स और अपने इन्फ्लुएंसेस और अपने एजुकेशन, अपने एनवायरनमेंट को ही देते रहना चाहिए। पर ऐसा हो नहीं पाता है, हम क्रेडिट खुद लेते हैं। अच्छे काम का क्रेडिट हम खुद लेते हैं और बुरे काम, जो भी बुरा हमसे होता है, उसका डिसक्रेडिट हम औरों पर थोपते हैं। ये कर्म करते हुए हमारी एक सोच बन जाती है। स्पिरिचुअल आउटलुक में कर्म करते हुए एक शब्द का जिक्र आता है जो बहुत से फिलोसफर्स यूज करते हैं, वो है कृतित्व अभिमान। कर्म का अभिमान यानी मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, ये कामयाबी मेरी वजह से हुई है, ये पैसे मैं कमा रहा हूँ, ये घर मैंने खरीदा, ये अचीवमेंट मेरी है, ये मेरा यश है, मेरा नाम है। तो कंटिन्यूअसली जो बम्बार्डमेंट हो रहा है हमारे माइंड में, और हम उसको शब्दों के जरिए भी कहते रहते हैं दैट दिस इज मी, दिस इज माइन, दिस इज माइन, दिस इज माइन, तो हम कृतित्व अभिमान से दूर जाते हैं। इसलिए कर्मयोग हो नहीं पाता और कर्म से लिप्त हम होते चले जाते हैं। तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इतने सारे इन्फ्लुएंसेस की वजह से हमारा कर्म का जगत बन गया है, तो हमारे पास फ्रीडम कहाँ है? तो पहली बात, कर्म के सिद्धांत में समझने वाली बात है कि ये एक चेन है, हम एक चेन से बंधे। ऑलरेडी हम कुछ करने के लिए बाध्य हैं। इवन उन पेरेंट्स के यहाँ पैदा होने के लिए भी जो डिसएम्बॉडीड सोल है वो बाध्य है, वहाँ फ्रीडम नहीं है। मॉडर्न फिलॉसफी में जब आप पढ़ते हैं, खासकर यूरोपियन फिलोसफर्स से जब अब आप पढ़ते हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट सुनने को मिलती है कि मैन इज बॉर्न फ्री। नो नो नो, इट्स नॉट ट्रू। रूसो का ये स्टेटमेंट है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। मैन इज बॉर्न विथ चेन्स। दिस इज द स्पिरिचुअल थिंकिंग, एंड the goal is to break the chains, to become free, to merge in the soul. That is the goal. So this has to be understood step by step. But first, we must accept and agree that we are in chains from our birth. We are not free. And whatever karma we do, we give credit to ourselves, generally for the good work. Now, if you understand that your karmic world is well designed in advance. That is why in ancient times there were gurus and rishis who could predict what will happen to this person after 50 years, what will happen to this person in his or her entire lifespan, what things can be done or what things cannot be done. We are all predestined. This is what is to, but इसमें निराश होने की बात नहीं है। हम predestined हैं, हमारा जीवन प्री ऑर्डेन्ड है, मगर उसमें निराशा की कोई बात नहीं आनी चाहिए। उसमें स्पिरिचुअल आउटलुक ये कहेगा कि आपको उसमें बस कृतित्व अभिमान, कर्म के बारे में अगर हम बात करें तो कृतित्व अभिमान, मैंने किया, इसका क्रेडिट नहीं लेते रहना है, उस पर काम करना है। लेकिन इसमें कई बार धोखा हो जाता है। कोई आदमी मर्डर भी कर लेता है, कोई आदमी गुनाह भी कर लेता है और ये कह लेता है कि ये मैंने नहीं किया, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये धोखा है, ये हिपोक्रेसी है। वो व्यक्ति जो गुनाह कर रहा है, गलत कर रहा है, वो भी बाध्य तो है ही, लेकिन उसको अभी बेटर ह्यूमन बीइंग बनने की राह पे चलना पड़ेगा। उसको पहले मॉरल लेसन सीखने पड़ेंगे, उसको पहले एक नॉर्मल थोड़ा सा मॉरलिस्ट ह्यूमन बीइंग बनना पड़ेगा, तभी उसके अंदर से वो जो गलत काम हो रहा है वो नहीं होगा। वो तो गलत कर ही रहा है, उसको तो शर्मिंदा होना चाहिए, उसको तो सज़ा मिलती है, और सज़ा आपका समाज दे या न दे, बट प्रकृति अपने ढंग से देती ही है। प्रकृति के नियम हैं जिनका कभी भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो बात कृतित्व अभिमान की थी। आप इस कृतित्व अभिमान से कैसे बचेंगे? इसमें और जो दिक्कतें आ रही हैं, जो हमारे आज के समाज की हैं, कि आप अपने नाम से और नाम से जुड़े हुए आपके एड्रेस से, मतलब कर्म जगत में इतने चेंज और हैं। वो आपका आधार कार्ड, वो आपका पैन कार्ड, वो आपका मोबाइल नंबर, वो आपका एड्रेस घर का, वो आपका डेबिट कार्ड, वो क्रेडिट कार्ड, वो मोबाइल नंबर, इसके अलावा भी वो डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, जितने सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं
वो बार बार हमें कर्म बंधन में बांधते रहते हैं, मजबूर कर रहे हैं ये कहने के लिए कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। पर ये सामाजिक जीवन जीने के लिए एक तरीका है बस। ये मनुष्य जाति ने एक तरीका ढूंढा है ताकि हमारे यहाँ यानी मनुष्य लोक में रहने की जो सुविधा है उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। हम जानवरों से थोड़े से अलग हो गए, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने ये रास्ता अपनाया है। अदरवाइज मूल में हम अनाम है, हमारा कोई नाम नहीं है। तो इसलिए मैंने ये काम किया वाला जो अभिमान है उसका काउंटर आंसर है कि मेरे द्वारा ये कर्म हुआ। मैं एक माध्यम हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं एक मीडियम हूँ। पर किसका मीडियम हूँ? मैं उन्हीं ईश्वर, शिव, चैतन्य सत्ता का मीडियम हूँ। अब ये कहने के लिए आपको साधना जगत में आना पड़ेगा। बगैर साधना मार्ग में आए आपके अंदर ये कुव्वत, ये ताकत, ये ज्ञान नहीं आ सकता कि आप ये कह सकें कि ये जो हो रहा है, जो सैलरी आ रही है, जो घर खरीदा जा रहा है, जो सामान मेरे से इकट्ठा हो रहा है, जो मेरा अचीवमेंट हो रही है, जो किताबें मैंने इकट्ठी कर ली हैं, ये उनकी कृपा, उनकी मर्जी, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। ये कहने का मादा डेवलप नहीं हो सकता अगर आप उनसे कनेक्ट होने की साधना में थोड़े से कदम न बढ़ाए हो। और जैसे ही आपने वो साधना मार्ग में एंट्री की, आपको धीरे धीरे बहुत सी नई चीज़ों का पता चलता है जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आपका एक लिंक उन चैतन्य सत्ता से बनना शुरू होता है और आपको बहुत से रहस्य कर्म जगत के मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये मैंने बहुत पहले भी ये जिक्र किया था कि अगर हम शास्त्रों के बारे में थोड़ा भी अध्ययन करें तो उसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अनभ्यासेन विषम शास्त्रम। इस तरह की बातों का सुनना, पढ़ना पॉइजन हो सकता है अगर उसका प्रैक्टिस ना हो। ये किसी भी शास्त्र पर अप्लाई होता है। तो प्रैक्टिस के लिए हम नेक्स्ट टाइम कि ये जो चैतन्य सत्ता है इससे जो हमारा लिंक होना है, हम वैसे तो ऑलरेडी लिंक्ड हैं बट हमें पता नहीं, हम अनजाने ही जी रहे हैं। ये वैसी बात है कि जैसे घर में बल्ब लगा है और उससे ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, लेकिन उस बल्ब को मालूम नहीं है कि वो जो रोशनी है उस बल्ब की वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से हो रही है। वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अगर डिस्कनेक्ट कर दें तो बल्ब में रोशनी नहीं है। बहुत छोटी सी मिसाल है ये। ठीक वैसी बात यहाँ पे है। वो जो चैतन्य सत्ता है, वो जो दिव्य ऊर्जा है जो हमारे भीतर प्रवाहित हो रही है, उसी की वजह से हम हैं। उसी की वजह से हमारी सांसें चल रही हैं। उसी की वजह से मेडिकल साइंस जो इतना सारा ज्ञान लेके बैठा है कि हार्ट पंप कर रहा है, लंग्स फंक्शन कर रहे हैं, स्टमक अपना काम कर रही है, किडनीज अपना काम कर रहे हैं, पेनक्रियाज, लिवर, फिर ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्रेन में भी अपनी एक्टिविटीज़ चल रही है। सब जो हमने मेडिकल साइंस के ज़रिए जाना है बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, वो तभी काम कर रही है जब भीतर वो दिव्य ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है। वो मेडिकल साइंस कभी नहीं पकड़ सकता, उसके पास असंभव है वो जानना। वो प्राणवायु तक को ठीक से पकड़ नहीं सकता। प्राणवायु तो फिर भी स्थूल चीज़ है। दिव्य ऊर्जा का जो सबसे ऐसा पॉइंट जिससे हम कनेक्ट हो सकते हैं वो हमारा श्वास प्रश्वास का ही एरिया है। और इस पर बहुत ज़्यादा जानकारी मॉडर्न साइंस और मॉडर्न साइकोलॉजी के पास नहीं है, क्योंकि वो फिजिकल तो है ही नहीं, वो साइकिक है और सुप्रा साइकिक है। वो भीतर 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 लेयर्स पे है। ऐसे हम अगर बॉडी की बात करें, हम फिजिकल बॉडी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो अगर हम कृतित्व अभिमान की बात कर रहे थे तो ये फिजिकल बॉडी पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है कुछ। कंप्लीटली हम अनकंट्रोल्ड मशीन की तरह है या गाइडेड मशीन की तरह है। फिर जो साइकिक वर्ल्ड है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा 17-18 वर्ष की आयु तक ये साइकिक वर्ल्ड तैयार हो जाता है। 99% हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे थॉट्स, हमारा सोचने का ढंग, हमारी चाहत, हमारी नापसंद जो चीज़ें हम करते हैं, वो हमारा खान पान सब फिक्स होना शुरू होता है। तो इस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं। तो हम एक मशीन की तरह जी रहे हैं। जहाँ तक हमारे फिजिकल बॉडी या बायोलॉजिकल बॉडी की बात है,
और जहाँ तक हमारे साइकिक बॉडी की बात है, वो भी मशीन की तरह काम करती है। इसके बाद के जो सटल बॉडीज़ हैं, जिसे एस्ट्रल बॉडी कहते हैं या मेंटल बॉडी कहते हैं, और फिर स्पिरिचुअल बॉडी, उसका हमें इन्फॉर्मेशन है और उसकी हमारी कोई तैयारी नहीं। साधना मार्ग ही आपको उसकी तरफ ले जाती है। और जो आपकी रियल बॉडीज़ हैं, एस्ट्रल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी, वो उससे जब आप कनेक्ट होने शुरू होते हैं तो आपकी कनेक्टिविटी उस चेतना से होनी शुरू होती है, उसकी संभावना बन जाती है। संभावना उसी के साथ होगी जिसने कुछ कोशिश की। जिसने कोई कोशिश ही नहीं की, उसके साथ कोई संभावना हो ही नहीं सकती। एस्ट्रल बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है, बट कोई पता नहीं, और जीवन पूरा फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी के साथ ही चला जाता है। उसी 70-80 साल या 100 साल का भी जीवन जिए तो वो उसी तरह केवल खान पान और रुपया पैसा, घर बार, और बस फिर थोड़ा सा LIC का पैसा रखा है, बैंक में कुछ पैसा रखा है, कुछ FD का पैसा रखा है, बस यही मिलता है और बात खत्म हो जाती, कहानी समाप्त होती है। ये कर्म से लिप्त हुए जीना ही है। और अगर जीना है, आदर्श जीवन जीना है, तो हमें कर्म से लिप्त नहीं होना है। तो उसके लिए साधना करनी ज़रूरी है। तो उसके बारे में अगली बार कुछ प्रकाश डालता हूँ। आज के लिए इतना ही। सुनने देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।